तो बात यहाँ पर इच्छा मृत्यु की हो रही है। पिछले 13 वर्षों से जो बच्चा है वो बेड रिडन है, शरीर को हिला नहीं सकता, है ना। शरीर का इस्तेमाल करके ही आत्मा जो है क्या करती है, कर्म करती है, अपने जीवन को सफल करती है। तो आज जब ये परिस्थिति है जिसके अंदर इच्छा मृत्यु को इस बच्चे के लिए इसके परिवार वालों को चूज करना पड़ा, क्या अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे इस बच्चे का जीवन सफल हो सके? या ये जो अब इसका ये जो एक प्रकार से आप कहेंगे कि घर वाले जो अपनी संतान का बलिदान दे रहे हैं, क्या इसमें कुछ सफल किया जा सकता है? क्या इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है? नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की ये जो सीरीज है, इसके इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारी जो डिवाइन आंसर्स की सीरीज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके अंदर ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लाए जाते हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से समय समय पर आप हमसे पूछते रहते हैं। दोस्तों, विशेषकर वीडियो बनाने के लिए हम उन प्रश्नों को चुनते हैं जिनका उत्तर देने से हमें लगता है कि न केवल प्रश्न पूछने वाले को उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन जो दूसरे भी भाई बहन हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी। तो इसी शुभ इच्छा के साथ कि जो आज का ये जो टॉपिक है, जो कमेंट है, इससे आपको कुछ फायदा होगा, कुछ आप अच्छा कर पाएंगे, अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, और अ, जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, उसके लिए भी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसको हम बना रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे ही चैनल के एक व्यूअर हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कमेंट किया था, और कमेंट किया था ये जो बच्चा है हरीश राणा, उसके बारे में। आप सब लोगों ने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे ये जो हरीश राणा नाम का जो बच्चा है, ये आज से 13 वर्ष पहले, ऐसा कहा जाता है ऑफिशियली, कि वो गिर गया था। गिरने की वजह से बच्चे को ऐसी सर में चोट आ गई जिसकी वजह से उसके बॉडी के जो सारे मोटर फंक्शंस है वो बंद हो गए हैं, और 13 वर्षों से जो बच्चा है वो बेड रिडन है, मतलब हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। आत्मा शरीर धारण करती है पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो वो जो फिजिकल लेवल पे जो कर्म करना है, इंसान ने अपने जीवन का निर्वाह करना है, चीजें करता है इंसान अपने जीवन को सफल करने के लिए, तो वो बच्चा करने में असक्षम है, क्योंकि 13 वर्ष पहले उसको जो है ये चोट लग गई। तो जिन बहन ने कमेंट किया था, अभी ना उनका जो कमेंट है मिल नहीं रहा है आज हमारे को। तो बेसिकली जितना हमारे को याद है, उन्होंने कहा था कि भैया ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको वीडियो बनाओ, क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। तो ऐसा इसके साथ, ऐसा इस बच्चे के साथ क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो माता पिता को कितना दुख होता है, उनके जो प्रियजन होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनको कितना दुख होता है। जवान बेटा देखो, उसने कितना कुछ करना था अपनी लाइफ में, और ये हो गया। तो भैया इसके ऊपर आप प्लीज वीडियो बनाओ कुछ, ताकि आपका वीडियो देख करके लोग जो हैं, इनके जो बच्चा है उसको कुछ जैसे सहयोग कर पाएंगे, या क्या सहयोग करना चाहिए। इन लाइंस के ऊपर जो है बच्ची जो है उन्होंने कमेंट किया था। अभी कमेंट डिलीट हो गया, तो एग्जैक्टली हम पढ़ करके नहीं सुना पा रहे हैं, या फिर जैसे कई सारे कमेंट आते हैं तो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसको। तो प्यारे भाई और बहनों, देखो, पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जहां पर ना बहुत ज्यादा इमोशनल टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा लोग इमोशंस लोगों के जुड़े होते हैं, और वो हॉट टॉपिक चल रहा होता है, मतलब कि हॉट टॉपिक का मतलब है कि आजकल बहुत बात हो रही है इस चीज के बारे में। तो वैसे तो ना हम वीडियो को ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बनाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि भावनात्मक, देखो, एक होता है कि भाई क्या करना चाहिए उस परिस्थिति के अंदर, है ना, सही क्या करना चाहिए, लेकिन भावनात्मक स्तर के ऊपर जब बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी होती है तो कई सारे लोगों को बात डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए वैसे तो हम अवॉइड करते हैं। तो 2 दिन पहले हमने कमेंट पढ़ा था, लेकिन और हमने सोचा था कि भाई नहीं, अब नहीं, अब देखेंगे, अभी नहीं बनाना। और आज जब हम सुबह, जैसे मेडिटेशन होता है, तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो मेडिटेशन में क्या होता है कि माइंड आपका उस टाइम पे क्लियर होता है, और उस टाइम पे फिर से सुबह सुबह हमारे को संकल्प आया कि ये जो हमारे चैनल की व्यूअर हैं, जो बच्ची है, इन्होंने कमेंट किया था, तो भैया अब ये क्या करूं इस चीज का। तो एकदम से हमारे को जैसे भोलेनाथ से टचिंग आई कि सफल कराओ, सफल कराओ। तो हमारे को संकल्प आया कि यार वाकई में एक बच्चा जिसका जो जीवन है अब वो समाप्त होने वाला है, अब क्योंकि लाइफ सपोर्ट उस बच्चे का हट जाएगा, तो बच्चा तो अपने महाप्रयाण की तरफ, जो उसकी यात्रा है उसको वो अब शुरू हो गई है, वो वाली यात्रा। धीरे धीरे डॉक्टर जो है लाइफ सपोर्ट हटा रहे हैं बच्चे का।
तो क्या ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जीवन या इस बच्चे की आत्मा की यात्रा जो कि इस शरीर के अंदर समाप्त होने वाली है, क्या उस आत्मा की यात्रा को या जो इस बच्चे के साथ हुआ, इसके उदाहरण को इस्तेमाल करके क्या सफल कराया जा सकता है इस बच्चे का जीवन, है ना? तो हमारे को समय पर ये बात याद आ गई जो हम हमेशा कहते हैं हमारे वीडियो के अंदर, कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे को सफल होना है ना, तो हमारे पास क्या नहीं है उसके ऊपर कभी ज्यादा विचार नहीं करना, उसके अंदर अटकना नहीं कि मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो नहीं मिला। आज के जीवन में, आज के टाइम पे क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कितना समय है, कितना धन है, क्या संकल्प हम कर सकते हैं, क्या कुछ है, इसको हम कितना भी अवेलेबल हो, चाहे इतना अवेलेबल हो, इतना अवेलेबल हो, तो क्या अवेलेबल नहीं है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। और जो अवेलेबल है उसमें से हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, और जब वो बेस्ट की तरफ हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, उसी से ही क्या होता है कि जीवन इंसान का सफल होता है। तो क्या इस बच्चे के केस में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे इस बच्चे की जो यात्रा है, जो आत्मा है, उसका भाग्य बन जाए, जीवन सफल हो जाए? देखो ये वाला तो शरीर अगर आप बच्चे का देखोगे तो शरीर बिल्कुल खराब हो चुका है, तो ये तो अब जाने वाला है, लेकिन आगे जब बच्चा जन्म ले तो कुछ ऐसा हो, उसके साथ कुछ ऐसा भाग्य जुड़ जाए कि आगे का शरीर तो बच्चे को अच्छा मिले, या अगर आगे भी जन्म नहीं लेना उसने, उसकी जो यात्रा है वो सुखद हो, तो बड़े लेवल पे बच्चे को क्या सहयोग इसमें किया जा सकता है ना? तो इस चीज के बारे में हमारे आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कारण है प्यारे भाई और बहनों जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है कि जो इमोशनल वाइब्रेशन था, वो जो बहन है जिनका हमने कमेंट पढ़ा था, उसका जो इमोशनल वाइब्रेशन था ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल वीकनेस का वाइब्रेशन था। बिल्कुल ऐसा वाइब्रेशन लग रहा था कि जो उनके जो बच्चा जो है उसका जो दुख है, या उसके घर वालों का जो दुख है, या फिर घर वालों को जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा जो दुख है, वो हमारे जो प्यारी जो भी बहन है जिन्होंने कमेंट किया, वो उस दुख को महसूस कर रहे हैं और वो उसके अंदर डूब रहे हैं इमोशनली। ये जो दुख है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहली बात, तटस्थ होकर के देखो क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए क्या अच्छा है। हमारा जो विचार है, जितनी हमारी समझ है, वो हम जरूर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम तटस्थ होकर के बात सभी भाई बहनों के सामने हम रखना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो खुद इमोशनली वीक है, इमोशनल स्तर के ऊपर कमजोर है, वो किसी भी दूसरे मनुष्य की या किसी की भी जो डूबती हुई नैया होती है ना, उसको पार कराने के अंदर कोई सहयोग नहीं दे पाता है। एक इमोशनली वीक इंसान डूबती हुई नैया के पास तो पहुंच जाएगा, उसके अंदर बैठ तो जाएगा, साथ में बैठ के व्यक्ति के रो भी लेगा, लेकिन अच्छा, और डूबती हुई नैया के साथ खुद भी डूब जाएगा उनके साथ। वो खुद तो डूब सकता है डूबते हुए दूसरे मनुष्य के साथ, डूबती हुई दूसरी आत्मा के साथ, लेकिन अगर कोई डूब रहा है तो उसको सहयोग करने की, उसको बचाने के लिए जो सचमुच में जो क्षमता चाहिए, वो एक इमोशनली वीक इंसान के अंदर नहीं होती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं कि भाई इमोशंस होने ही नहीं चाहिए? नहीं, इमोशंस नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं होगा, है ना? लेकिन एक बात होती है एम्पैथी और एक होती है सिंपैथी। जब हम सिंपैथी के अंदर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम सामने वाले व्यक्ति का जो पेन होता है उसके अंदर डूब जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति बीमार है तो मैं भी बीमार हो जाऊं, है ना? बच्चे को अगर मेरे कुछ बीमारी होगी है तो मेरे बच्चे को बीमारी हुई, मैं भी इसके साथ बीमार होऊंगा। लेकिन जो एम्पैथी वाले लोग होते हैं वो सांत्वना देते हैं, सहयोग देते हैं, और वो इन लाइंस पे सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति अगर बीमार है, उसको कोई तकलीफ है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो एम्पैथी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा जब सिंपैथी होती है तो सामने वाले व्यक्ति जो है, उनके जो जीवन की जो दुख है वो हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। तो कुछ भी हो जाए, दूसरे व्यक्ति का दुख अपने जीवन के अंदर हमारे को नहीं लाना है। दुख में सहयोग करना है, सहयोग करो, लेकिन उनके दुख को अपने जीवन के अंदर नहीं लेकर के आओ। तो हमारी जो प्यारी बहन है, हमारे को उनका नाम नहीं पता क्योंकि वो जैसे बार बार बोल रहे कमेंट डिलीट हो गया, तो वही है कि आपको सहयोग करना है लेकिन उनके दुख के अंदर दुखी नहीं होना है। ऐसा प्यारे भाइयों और बहनों हमने इसलिए भी कहा है, थोड़ा इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वो ये देखो, जो इंसान इमोशनली वीक है ना, वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पाता। वो ना ट्रेंड्स के हिसाब से उस व्यक्ति का जीवन चलता है। आज हम ट्रेंड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसके घर में दुख तकलीफ है, अलग अलग न्यूज चैनल्स बच्चे का जो केस है उसको कवर कर रहे हैं,
तो आज अगर आप इमोशनली वीक हैं, आप इस बच्चे की भावना से जुड़ गए, उसके दुख से आप जुड़ गए, उसके अंदर आप दुखी होने लगे, 4-5 आपने पोस्ट आपने इधर-उधर शेयर कर दिए, है ना? कुछ हमारे जैसे आप थोड़ा वो है कि भैया वीडियो बनाते हैं, तो हमारे को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी आप उसके अंदर डूबे हुए, अभी आप उसके अंदर डूबे हुए। जैसे ये ट्रेंड चेंज होगा, देखो दुनिया के अंदर दुख चारों दिशाओं के अंदर है। कितना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वॉर के भी आसार बने हुए हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, क्या-क्या हो रहा है ना? तो कितने सारे सारे अपराध हो रहे हैं। अभी कोई और न्यूज़ हो जाएगी, कहीं और कोई और बड़ा कहीं पे अपराध हो जाएगा, जो इमोशनली वीक इंसान होगा, अभी वो इस बच्चे की न्यूज़ देख रहा है, तो वो उसके अंदर डूबा हुआ है। कोई और न्यूज़ आएगी, वो उसके अंदर डूब जाएगा, उसमें एंगेज हो जाएगा वो। ये कहीं कुछ और हो जाएगा, आस-पड़ोस में कुछ हो जाएगा, फिर वो उसके अंदर एंगेज हो जाएगा। यानी कि एक जगह पे एक चीज़ के साथ जुड़ करके दुःख मनाया 5-10 दिन, ठीक है? उसके बाद कुछ और हो गया, फिर उस वाले दुःख के अंदर लीन हो गए, फिर तीसरे वाले दुःख के अंदर लीन हो गए। तो एक्चुअली में हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दुःख में डूबे रहने की एक अवस्था हो जाती है, जब हम इमोशनली वीक होते हैं। तो एक्चुअली में कोई ऐसा मान लीजिए घटना हुई दुनिया के अंदर ना, समाज में ऐसी कोई घटना हुई, इसको ऐसी घटनाएं दूसरे बच्चों के साथ ना हो, है ना? उनके पेरेंट्स किसी दूसरे पेरेंट को वो फेस ना करना पड़े जो कि इस बच्चे को फेस करना, है ना, करना पड़ा। मान लीजिए आपके सामने ऐसी कोई चीज आ गई और आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, और आप उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं, पर्पस बनाना चाहते हैं, है ना? तो आपने एक चीज को उठाया और पूरी कन्विक्शन के साथ आपने उस पर काम करना शुरू किया। आपने सोचना शुरू किया कि इस बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है समाज से, है ना? उन लाइंस पे आपने सोचना शुरू किया, आपने एक्शन लिया। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, तो वो बस वेसल बन जाते हैं दूसरों का पेन एब्जॉर्ब करने के, उससे उनकी अपनी लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती है कि वो किसी को फिर कैसे वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने बोला इमोशंस खत्म नहीं करने हैं अपने, क्योंकि कुछ इमोशन होते हैं तभी तो हमारे को रियलाइजेशन भी होगा ना। लेकिन डूबे रहना इज तो ये जो, क्योंकि हमने वाइब्रेशन पढ़ा, तो पहले हमारा मैसेज ये था कि आपको ऐसे ही इसके अंदर डूबना नहीं है। तो फिर इंसान किसी भी चीज की बेहतरी की तरफ काम क्यों करेगा? देखो दोस्तों, जो जीवन होता है ना, जीवन के अंदर ना, जीवन को कर्तव्य प्रमाण जीना अति अति आवश्यक है। आपको कोई एक्शन लेना है अपनी लाइफ के अंदर, आपको किसी दिशा के अंदर आपको बढ़ना है, सिर्फ इसलिए मत बढ़ो क्योंकि इमोशनली आप उस तरफ इंक्लाइंड हो या पुल फील कर रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिर्फ इमोशंस करेंगे ना, क्या इमोशंस थोड़ा बदलते रहते हैं, अलग अलग चीजों की तरफ हमारा ना ध्यान जाता रहता है ना। तो कभी हम इधर डोलेंगे, उधर डोलेंगे। इमोशनल पुल है, ठीक है, करो, लेकिन कोई भी काम करना है तो उसके अंदर आपके आपका जो एग्जिस्टेंस है उससे जुड़े हुए कर्तव्य जो है उनकी स्मृति को जागृत करो। और अपने आप को, हमारे को ऐसे सशक्त बना करके रखना होता है कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जस्ट मैं ऐसा फील करता हूं, आपको इसलिए आगे बढ़ना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जब कर्तव्य प्रमाण हम चीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सही है उसके ऊपर हम तटस्थ रह पाते हैं, क्योंकि कर्तव्य प्रमाण है ना। और दूसरा, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे को लोगों को बदलना है ना? लोगों को नहीं, परिस्थिति को बदलना है हमारे को, कि ये परिस्थिति ना आए। वो लोगों के परिवर्तन से ही होता है कि लोग बदलेंगे तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन हम जब सिचुएशन फोकस्ड ज्यादा होते हैं तो हम वन ऑन वन में जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा कम उलझते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम वन ऑन वन में या किसी एक केस के अंदर अगर हम उलझेंगे, उतना ज्यादा फिर हम वहां पे स्टक हो जाते हैं। जो बड़ी पिक्चर होती है, जो बड़ा काम हमारे को करना होता है, उसमें हम फोकस नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, अभी हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान ज्ञान लग रहा है, आपको हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देंगे। अब हम ये बताएंगे कि इस बच्चे के केस के अंदर क्या करना चाहिए, और इस प्रकार की परिस्थिति जब हमारे अपने जीवन के अंदर आई थी तब हमने क्या किया था। क्या वीडियो है इसका, बच्चे का जो जीवन है उसको सफल कराना है ना, उसके अंदर अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमने कैसे अपने जीवन को सफल किया था, वो भी इस वीडियो के अंदर हम पूरा आपको, रियल हमारी लाइफ का एग्जाम्पल है उसके साथ हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए या हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि जो बच्चे की यात्रा है उसको हम सही मायने में सफल करा सके, और जो आत्मा है उसका कल्याण हो सके। देखिए दोस्तों, एक एस्पेक्ट तो इसके अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पे है वो आपको कहेगा कि जो बच्चा है उसको सकाश दो। सकाश देना क्या होता है कि आप ऐसा फील करेंगे कि ये जो बच्चा है जैसे आपके सामने बैठा है। पहले आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा से आप शांति की, प्रेम की, सुख की शक्ति लेंगे,
और ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि जैसे बच्चा आपके सामने है और परमात्मा से शक्ति लेकर के वो शक्ति आप इस बच्चे को देंगे और आप इस बच्चे के लिए प्रे करेंगे। उस बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे कि हे पुण्य आत्मा, आपके जो भी कार्मिक अकाउंट हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये जो परमात्मा का प्रकाश आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, पहुंचा रही हूँ, ये आपका सहयोग करेगा। और जिन भी आत्माओं से आपके कार्मिक अकाउंट हैं, इस तेज से, प्रकाश से उन सभी आत्माओं का कल्याण, ताकि जो बोझ है आपके ऊपर वो बोझ कम हो सके, आप हल्के हो जाएं और हल्के होकर के जो आत्मा पंछी है वो उड़ जाए। ठीक है। देखिए, ये तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात हो गई कि जो हमारे को करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमने इसलिए कहा क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, ये जो बच्चा है ना, इसके ऊपर, इसकी इसके साथ ऐसा हो गया, इसकी आत्मा के ऊपर तो बहुत बोझ है, बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना कुछ और वीडियोस के अंदर भी हमने परिस्थिति के अंदर हमने बताया था कि जो संगम युग का समय होता है, संगम युग यानी वो अभी चल रहा है। संगम युग वो युग होता है जिसके अंदर ये जो पूरी सृष्टि का जो काल चक्र होता है ना, जिसके अंदर हम लोग सतयुग में होते हैं, फिर त्रेता में होते हैं, फिर हम द्वापर में होते हैं, फिर हम कलयुग में होते हैं। ये जो पूरे चक्र के अंदर हम जो पार्ट प्ले करेंगे, जो हमारा भाग्य होगा कि किस प्रकार का हमारा पार्ट होने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे या रंक बनोगे, है ना, या आप हीरो पार्ट प्ले करोगे या गद्दार बनोगे, है ना, भारत की भूमि के लिए परमात्मा से कैसा रिश्ता निभाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ जो है संगम युग के ऊपर टिका हुआ होता है। संगम युग के अंदर मनुष्य क्या पुरुषार्थ करता है, वो पूरे कल्प का भाग्य डिसाइड। अब दोस्तों, संगम युग क्या होता है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एंड में बता देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जो लोग भी शिव भक्त हैं और शिव से जो आत्माएं जुड़ी होती हैं उनके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। तो इस बच्चे की अगर आप कंडीशन देखोगे, इसके जीवन से संगम युग के 13 वर्ष डिलीट कर दिए उन लोगों ने जिनकी वजह से बच्चा इस परिस्थिति के अंदर है। अगर आपने बच्चे के जो पिताजी हैं उनका आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इनके पिताजी ने बताया है वीडियो के अंदर कि जो बच्चा है, जब वो गिरा था ना, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो उसके पूरे शरीर पे जो है उंगलियों के निशान थे जगह जगह, जैसे किसी ने पकड़ा हो किसी को ना, उंगलियों के निशान थे कुछ, जैसे कुछ गुत्थम गुत्थी हुई हो, कुछ टसल हुआ हो, और बच्चे के शरीर पे बैट से मारा गया हो, ऐसा भी निशान बच्चे के शरीर के ऊपर था, है ना। तो ये बात जाहिर हो जाती है कि बहुत इस चीज की हाई चांसेस हैं कि बच्चे को ये जो चोट लगी है उसके सर पे या ये जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ गिरने की वजह से नहीं। बच्चा किसी हाथापाई के अंदर, किसी स्कफल के अंदर इन्वॉल्व था, जिसके अंदर हाथापाई हुई और शायद बच्चे को फेंक दिया गया, बच्चे को गिरा दिया गया, इसके बहुत ज्यादा जो है चांसेस हैं। तो एक बात बहन ने अपने कमेंट में करी थी कि भैया क्या बच्चे का कार्मिक अकाउंट रहा होगा। देखो, एग्जैक्टली exactly क्या रहा होगा ये तो हमारे को पता नहीं है ना, क्योंकि बच्चे का हम पीएलआर तो कर नहीं सकते और उसकी परमिशन के बिना उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन नहीं कर सकते, उसके ब्रह्मांड में जा नहीं सकते। तो हमारे को ऐसे तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कार्मिक अकाउंट है। लेकिन जो भी आत्माएं इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, यानी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बच्चे के साथ ऐसा किया, और इनके पिताजी के स्टेटमेंट के अनुसार, बच्चे के पिताजी का स्टेटमेंट है न्यूज चैनल पे, हमारा नहीं है, कि ये जो बात है इसको रफा दफा कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। इस चीज के अंदर ये कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है, इस चीज को ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया गया। इसके अंदर कुछ बड़े लोग भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर मालिक थे, है ना, वो लोग भी इन्वॉल्व है, तो उन्होंने दबा दिया। और तो आप देखो कि एक्चुअली में अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो लोग तो एकदम निकल करके चले गए, गायब हो गए। यूनिवर्सिटी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की कोई जवाबदारी नहीं। और ये जो बच्चा है, एक ऐसे शरीर में 13 वर्षों के लिए कैद हो गया जो शरीर अब नहीं चल रहा है, जिससे वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है ना। एक ही जगह पर बच्चा जो है अटक गया, एक प्रकार से अपना ही शरीर उस आत्मा के लिए कैद बन गया। तो 13 वर्ष
संगम युग के खराब हुए, मतलब जो पूरे कल्प के अंदर बच्चे ने जो भाग्य बनाना था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ गया। अब लेटे लेटे बच्चा जो है, देखिए इनके जो माता पिता हैं वो ईश्वरीय ज्ञान के अंदर चलते हैं, वो ज्ञानी ध्यानी आत्माएं हैं वो। ठीक है। तो वैसे तो ये वाली जो एक्टिविटी हमने बताई सकाश देने वाली, वो आप लोग देना बच्चे को सकाश, लेकिन घर वाले ये चीज तो वो देखो करवा ही रहे हैं ऑलरेडी, है ना? करवा ही रहे होंगे ना, उनके भी जो बड़ी बहनें ये सब संबंध संपर्क के अंदर है, बच्चे के लिए योग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप भी दीजिए योग का सहयोग। लेकिन तो मतलब बच्चा ऐसे परिवार का हिस्सा है, जिस परिवार के अंदर वहां के रहने वाले उनके जो माता हैं पिता हैं, आसपास की जो आत्माएं हैं, उनको इस बात का ज्ञान है कि संगम युग क्या होता है। और अगर उन लोगों को इस बात का ज्ञान है तो उन्होंने बच्चे को भी ज्ञान दिया होगा, जिसका मतलब है कि बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी थी अपने कल्प कल्पांतर का पूरे जो सभी युग हैं उसके अंदर अपना भाग्य बना लेने का। बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उनके घर के अंदर ईश्वरीय ज्ञान था। लेकिन ये आत्माएं जिन्होंने बच्चे के साथ ऐसा एक्सीडेंट किया, या उसके साथ अगर उसको ऐसी परिस्थिति के अंदर डाल दिया, इसके साथ मारपीट हुई और ये सब हुआ, डाल दिया, तो ये सब आत्माएं निमित्त बनी इतना बड़ा भाग्य बच्चे का छिन जाने का, है ना? तो कार्मिक अकाउंट तो बच्चे का बहुत कड़ा होगा इन सब लोगों के साथ, इसके अंदर कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ छीन लिया है इससे। ठीक है। तो अब सकाश दे दिया, ठीक है, आपने प्रे कर दिया, ये तो है कि बस आपने बच्चे की गति करा दी, है ना? इसमें से अगर आप कुछ, जैसे अभी हमने ना ये बात करी थी कि जो कुछ भी करना होता है ना अपने जीवन के अंदर, हमारे को ना इमोशंस में बह करके नहीं करना चाहिए, इंसान को कर्तव्य प्रमाण करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य प्रमाण करना चाहिए इंसान को। जब आप इमोशन समझेंगे, लेकिन इमोशनली वीक नहीं होंगे, और कोई भी अपने जीवन के अंदर अपने लिए दिशा चुनेंगे जो कि कर्तव्य प्रमाण होगी, तो आप तटस्थ होकर ये कर पाओगे, है ना? हमारे को जो डिसीजंस लेने होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, वो विवेक से लेने अति आवश्यक है ना? तो आपका कर्तव्य क्या करता है, उसके हिसाब से जो है आप बच्चे का सहयोग करने के बारे में सोचो, इसीलिए नहीं कि वो दुख में और आप दुखी हो रहे हो। तो अब कर्तव्य प्रमाण क्या किया जा सकता है, उसका थोड़ा एग्जाम्पल जो है आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बच्चा है, अगर आप इसकी परिस्थिति देखोगे उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जो भी बच्चे के साथ घटित हुआ उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है वीर रस। वीर रस हर कोई चखना चाहता है, हर कोई अनुभव करना चाहता है कि मैं वीर हूं, महावीर हूं। और दुर्भाग्यवश, है ना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो वीरता है या वीर रस को चखने का जो सबसे इजी तरीका आज की डेट में अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए, ग्रोन अप्स के लिए भी, हर किसी के लिए दुनिया के अंदर, वो है अपने साथ के जो लोग हैं उनको नीचे दिखाना, उन पे हावी होना, उनके साथ मारपीट करना। हर जगह लोग माहौल बना करके रखना चाहते हैं कि भाई हम तुमसे बेहतर हैं, तुम्हें हमारे सामने दब करके रहना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को मानसिक तौर पे कमजोर करना, उसको गुलाम बनाना, उसको जैसे उसके ऊपर हावी हो जाना। इसके अंदर जो भाई बहन है उनको जो है वीर रस की अनुभूति होती है। ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें हम आपके सामने कर रहे हैं वीर रस वाली, ऐसा नहीं है कि ये दुर्भाग्य हमारे साथ नहीं जुड़ा था, हमारे अपने जीवन के अंदर भी बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बहुत पीछे ले गया था वो हमारे को हमारे जीवन के अंदर। वो आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने कहा हम अपना एग्जाम्पल भी देंगे कि हम वीर रस हम करते हैं। तू जानता है मैं कौन हूँ? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? कहाँ खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है? ये कौन सी जगह है? तू क्या बोल रहा है? तेरे को पता है क्या हो जाएगा तेरा 2 मिनट के अंदर? है ना? ये जो बातें हमने आपको बोली हैं, आपने अपने आसपास ये बातें बहुत सुनी होगी। तू जानता है मैं कौन हूँ, ठीक है? और आपने देखा होगा कि इस चीज के चलते बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको दबना पड़ता है, उनके साथ हरासमेंट होता है, उनको बुली किया जाता है ना? तो ऐसी ही कोई कहानी के अंदर ये वाला बच्चा भी जो है कहीं ना कहीं फंस गया था। तो दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम है ना, इसका जो सोल्यूशन है ना, वो जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता का परिवर्तन ही इसका सोल्यूशन है प्यारे भाई। देखिए, एक सॉल्यूशन की लाइंस में हम बात करते हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट होगा वो वाली बात करेगा, हमारा ये वाला डिपार्टमेंट हम ये वाली बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी वाला। लोग कहेंगे कि नहीं, अगर ऐसे कोई लोग थे भैया तो उनको ढूंढना चाहिए, उनको मारना चाहिए, या उनको पकड़ लेना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप सोचो कि सजा क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट ऐसा है कि उन लोगों ने जिन्होंने बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया ना, उन्होंने एक्चुअली में बच करके निकल जाना था। ये पुराना हिसाब किताब है ना।
इसीलिए नहीं फंसते, है ना? लोग इसीलिए नहीं फंसते। हम दोबारा बोलेंगे कि अभी आप ये वाली हमारी बात सुन करके उत्तेजित मत होना, आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देंगे हम, है ना? एंड में ये जो हो रहा है हमने फेस किया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो अ, कार्मिक अकाउंट बहुत कड़ा है बच्चे का, है ना? तो वो लोग बच करके निकल गए, है ना? अब देखो, जब हम ये वाले सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना कि सख्ताई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे क्या होता है, लोगों की ना सोच नहीं बदलती। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई क्राइम करना है, कोई एक व्यक्ति है, उसको अपना ग्रुप बनाना है और उसको दूसरे लोगों से एक्सटॉर्शन करना है। तो हमारी पुलिस है, उसके अंदर एनफोर्समेंट की बॉडीज हैं, है ना? कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अपने नियम होते हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस है। तो जो स्ट्रिक्टनेस है वो क्या करती है कि बंदे को ना डरा करके रखती है कि डर की वजह से आप क्राइम नहीं करोगे, या डर की वजह से आप क्या बोलते हैं, कॉलेज के अंदर क्या होता है, रैगिंग नहीं करोगे आप, है ना? आप किसी को बोले, डर है, लेकिन अंदर से सोच है, इंसान करना चाहता है, लेकिन ये जो अंदर से सोच है, जो डेली वो गाने सुन रहा है ना, चकलो रिवॉल्वर रफला भी कब जा लेना, तो अंदर से उसको पंप कर रहा है बार बार कि चकनी है मैं ना, रिवॉल्वर चकनी है ना? उसको अंदर से आ रहा है उसको ये वाली चीज ना, या और जो भी इस प्रकार के जो गीत होते हैं ना, या जो इस प्रकार का जो ट्रेंड होता है, या जो अमेरिकन कल्चर है, अमेरिका ने बहुत सिखाया लोगों को कि अगर तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है तभी तुम वर्थ इट हो, बड़ी गाड़ी होगी तभी लड़की तुम्हारे जीवन के अंदर आएगी, बड़ी गाड़ी होगी तभी तुम्हारे को सुंदर वाइफ मिलेगी, है ना? सुंदर वाइफ भी जिसकी चमड़ी बहुत ज्यादा सुंदर हो, है ना, वो तुम्हारे को मिलेगी। संस्कार अच्छे होंगे नहीं होंगे, है ना, जो आदमी के गोरे होने से ना उसका क्या चरित्र भी अच्छा हो जाता है उस इंसान का, है ना? तो ये क्या है, ये जो अमेरिका है ना, जो अमेरिका है, जो भगवान बना हुआ सबका, उसने बहुत ज्यादा सिखाया है ये सारी दुनिया को, है ना? और वो भी हमारे जैसे ब्लड में हमारे घुसता चला जा रहा है। तो जो देह अभिमान है, और देह अभिमान बेसिकली ये किस चीज से जुड़ा हुआ है कि मेरी महानता या मेरा ऊंचा होना दूसरे लोगों के अलग अलग स्तर पे मुझसे नीचा होने से जुड़ा हुआ है। दूसरे लोग नीचे गिरेंगे तो मैं ऊपर उठूंगा, ठीक है? ये जो भाव है, ये भाव ही वो जहर है जिसने सारी दुनिया को कंज्यूम कर लिया है ना? इंसान को बड़ी गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको इसलिए चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास है, इसकी ऐसी की तैसी, इसके पास कैसे आ गई, इससे बेहतर गाड़ी मेरे को चाहिए। ये जो है ना, ये दूसरे के, तो वीर रस जो है, इंसान वीर रस अगर अनुभव करना चाहता है, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि अपने आसपास के लोगों को चांटा मार दो, दबा दो, अपना ग्रुप बना लो, अपना गैंग बना लो, सबको यही बोलते फिरो, तू जानता है मैं कौन हूं, कि लोग मुझसे आंखें ना मिला पाए, है ना? तो ये करना मतलब तोड़ फोड़ करना, है ना? दूसरों को भी तोड़ देना, उनके जीवन को तोड़ देना, इससे लोगों ने वीर रस को जोड़ दिया है। तो ये जो सोच है ना, इस सोच को डिस्ट्रॉय करने पे, इसको परिवर्तन करने पे हम लोगों को एफर्ट डालना चाहिए। देखो, एक टास्क है, उदाहरण है, आप कांच का ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास उठाइए और उसको ऐसे ना छोड़ दीजिए, वो 1 मिनट में जमीन पे गिरेगा, 1 मिनट भी ज्यादा हमने बोल दिया, सेकंड्स में जमीन पे गिरेगा, और वो उसके कई टुकड़े हो जाए। उस ग्लास को छोड़ करके उसके टुकड़े करना ना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचो उन टुकड़ों को उठा करके वापस से वही ग्लास बना सकते हो क्या? या ग्लास बना बनाया था, उसके टुकड़े करने तो कितने आसान थे, लेकिन वो ग्लास बनता कैसे है पता है? वो कांच का ग्लास कैसे बनता है ना? वो कांच का ग्लास कितने लोगों के रोजगार से जुड़ा होता है, कितने लोगों का दिमाग, कितने लोगों की मेहनत, कितनी टेक्नोलॉजी, कितने एफर्ट्स उसके साथ जुड़े होते हैं ग्लास को, है ना? कहीं से वो रेत होगी, रेत का कांच बनेगा, कहीं कहीं से रॉ मटेरियल होगा, कांच ट्रांसपोर्ट वगैरह, कितना कितना डेंजरस है कांच को ट्रांसपोर्ट करना। लोग अपनी लाइफ रिस्क करके ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे उसको, एक फैक्ट्री के अंदर लाएंगे, वहां भट्टी होगी, भट्टी जल रही होगी, उसके अंदर पहले कांच पिघलेगा, फिर कांच का कोई सिस्टम होगा, वो इकट्ठा होगा, किसी सांचे के अंदर जाएगा, उस सांचे को मैनेज करने वाले अलग लोग होंगे, सांचे से निकलेगा, फिर उसको ठंडा करने का कोई प्रोसीजर होगा, जगह को ठंडा करके रखने का प्रोसीजर होगा, कोई वो सांचे से बाहर निकालेगा, उसको ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद, या ठंडा जब हो रहा होगा, कुछ उसके अंदर फर्दर शेप वगैरह करनी होगी, उसका सिस्टम होगा, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ जो उसके ऊपर प्रिंटिंग है, प्रिंट करेगा, किया जाएगा, फिर प्रिंट करने के बाद पैकिंग करने वाले अलग लोग होंगे, पैकिंग के बाद बॉक्स होगा, बॉक्स होने के बाद फिर वो कहीं से कहीं फिर सप्लाई होगा, है ना, बड़े वेयर हाउस में होगा, वेयर हाउस से कहीं आएगा। तो कांच को बनाने का और आप तक पहुंचाने का उस ग्लास को, देखो कितना लंबा प्रोसीजर है, कितनी मेहनत का काम है ना, कितना कंस्ट्रक्ट करने में कितनी मेहनत लगती है ना किसी चीज को। कोई घर है ना, उसको गिराने का कॉन्ट्रैक्ट देना हो ना आपको, तो ठेकेदार को बुला लो, 3 दिन में आपको पूरा घर गिरा देगा वो,
दरवाजे, चौखटे सब उखाड़ देगा 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। ज्यादा बड़ा घर होगा तो 10 दिन में उखाड़ सब तोड़ फोड़ कर देगा। वही घर बनाना हो, साल लग जाता है, साल, पूरा साल लग जाता है छोटे मोटे घर को बनाने में। बड़ा घर बनाना हो तो और ज्यादा समय लगता है। तो क्या है कि वीर रस हर कोई चखना चाहता है, लेकिन वीर रस जो है, वीरता शॉर्टकट्स में है, डिस्ट्रक्शन के अंदर है। और रियलिटी ये है कि डिस्ट्रक्शन तो बहुत आसान है, तोड़ना फोड़ना तो बहुत आसान है। देखो, हर कोई जो गुंडागर्दी के अंदर आता है ना, हर कोई बोलता है कि तू मेरे को जानता है, मैं क्या हूं क्या नहीं, यही बात करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ना, कोई भी किसी से कम नहीं होता है। सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, सबके पास दिमाग है, ठीक है। और अगर आपने किसी का भाई मारा है ना, तो वो एक दिन या तो आपको मारेगा या आपका भाई भी मारेगा, है ना। और बड़े बड़े, क्योंकि हमारा जो जीवन का, जो बचपन का जो हिस्सा रहा है, वो बिल्कुल ऐसी लोकेलिटी में हम बड़े हुए हैं जहाँ पे चारों तरफ क्राइम ही क्राइम होता है। हमने देखा है इस चीज को अपनी आंखों से कि जो बड़े बड़े बदमाश होते हैं, बड़े बड़े जो लाइक नामी गिरामी भी होते हैं, वो पूरे जीवन भर छुपते फिरते हैं, वो खुल करके कभी नहीं जीते। कहने को होगा कि इतने लोगों को मार रखा है, इतने लोगों को पीट रखा है और इनकी तो बदमाशी है, लेकिन वो हमेशा संभल करके चलते हैं। अकेले नहीं निकलेंगे, ग्रुप में ही निकलेंगे। करना पड़ता है ये, क्योंकि जिसका भाई मारा है ना आपने, आपको कुछ नहीं पता, उसका जिस दिन दिमाग फिर गया ना, है ना, वो आपके मत्थे में गोली मार देगा। और गोली तो गोली होती है, जिसको लगेगी वो मरेगा, है ना। गोली थोड़ी देखती है कि मैं बड़े बदमाश को लग रही हूँ या मैं किसी डॉन को लग रही हूँ। गोली को तो पता भाई लगने का और मार देने का, फाड़ देने का, है ना। तो ऐसे होता है। तो कहने का भाव ये है कि ना, एक्चुअली में तो कोई भी किसी से ऐसे कम है नहीं, है ना। तो जो, और तोड़ना ज्यादा आसान है। जैसे जो लोग होते हैं हुड़दंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, क्या होते हैं कि अपने घर वालों के साथ भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो घर कैसे बनाया जाता है, परिवार को कैसे पाला जाता है, उसको कैसे संरक्षण दिया जाता है, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे अपना जो समाज है, अपने जो, चाहे अपनी जाति है, अपने जो घर परिवार वाले हैं, उनका नाम कैसे ऊंचा किया जाता है, कैसे अपने देश को गौरवान्वित किया जाता है, ये सब चीजें करने से बहुत दूर रहते हैं। उनको तो क्या बस लड़ाई झगड़ा करना है, वो ये करना है ना, घर में कोई पैसे देने नहीं, कुछ काम करना नहीं, बस कुछ है ही नहीं, है ना। कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी चल रही होती है ना। तो एक्चुअली में गुंडागर्दी करना और इन सब चीजों के अंदर पड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से आप दूर भाग रहे हैं, है ना। मतलब डिस्ट्रक्शन का काम है, एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज मोर डिफिकल्ट। तो वीरता असली में कंस्ट्रक्शन के अंदर है, डिस्ट्रक्शन के अंदर नहीं है। और दुर्भाग्यवश, क्योंकि हम कलयुग के अंदर हैं, ये बात समझाने के लिए इनफ लोग अवेलेबल ही नहीं है हमारी जनरेशन में, कि अगर आपको वीरता ढूंढनी है ना, अगर आपको वीरता वीरता महसूस करनी है, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। और अगर मरना ही है, अगर मारना ही है, तो किसी बड़े पर्पस के लिए मारो और किसी बड़े पर्पस के लिए मरो। अगर मारना ही है ना, तो अपने देश के लिए मारो, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए मारो। मरना ही है ना, तो अपने देश के लिए मरो, है ना। किसी पर्पस के लिए, किसी कॉज के लिए मरो, है ना। कुछ बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करो, ठीक है। तो उससे क्या है, जीवन सफल होता है। तो क्या होता है कि हम आपको तो ये बात बोल रहे हैं, अब आप लोग तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो देख रहे हैं, हम तो ये बात समझते ही हैं। तो क्यों कर रहे हैं अब इस चीज के बारे में बात, कि देखो, बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाला था, उसके साथ ये हो गया, अब इस चीज की हाइप बनी हुई है। माता पिता का दुख टीवी चैनल्स के माध्यम से सामने आ गया है। तो अगर आप सही मायने में बच्चे का जीवन सफल कराना चाहते हो ना, बच्चे को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो इस बच्चे की कहानी का इस्तेमाल करो। और आप जो ईश्वरीय ज्ञान है कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, शरीर के बेसिस पे देखना बंद करना है हम लोगों को। हम यहाँ पर अपना पाठ बजाने के लिए आए हैं, पाठ हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। ये ज्ञान कि कैसे दुख देने से, कैसे घूम फिर करके दुख हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे जीवन के अंदर भर जाता है, और कैसे वो हमारे जीवन का नाश करता है। आज आप किसी को तकलीफ दोगे, कल को आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कैसे ये हमारे को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस ज्ञान से कॉलेज स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए स्कूल के अंदर, इस, मतलब इस आधार से, बच्चे का आधार लेकर के भी, उसका उदाहरण लेकर के भी, आप, अगर आप वाकई में कुछ बच्चे का ये, जो, अगर ये जो बच्चा जा रहा है, अगर आप इसको एज अ बलिदान उसको सफल कराना चाहते हैं,
तो उसकी जो स्टोरी है, उससे आप ये नैरेटिव सेट करें, इसके अंदर आप अपने एफर्ट्स डालें कि जो यंगस्टर्स हैं, वो जो वीर रस है ना, वीर रस को कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर एक्सपीरियंस करें, मेहनत के अंदर एक्सपीरियंस करें, कुछ बड़ा बनाने के अंदर एक्सपीरियंस करें, वो रियलाइज करें कि ये करना आसान है ना, चार लड़के मिलकर के एक को पीट देंगे, पेल देंगे, आसान है, ठीक है। लेकिन वही चार लोग मिलकर के एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हजारों लोगों का जो घर है, उनके जो बच्चे हैं, उनका लालन पालन करने के निमित्त बने, इसके अंदर ज्यादा महानता है, इसके अंदर ज्यादा वीरता है। तो इस दिशा के अंदर बच्चों को हम प्रेरित करें, है ना, ऐसा कोई इनिशिएटिव आपको हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को लेना चाहिए। और जैसे इनिशिएटिव कैसे, तो जाएं, और ये कैसे होगा, ये हम, अच्छा एक और बात है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना हम अमूमन तौर पे सोचते हैं कि हमें ना अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस के अंदर हम जाते हैं, हम लोग बातें करते हैं, मान लो आप कॉलेज के अंदर गए, अब क्या होता है, देखो ना, आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो, कोई ना किसी की बात सुनना नहीं चाहता एक्चुअली, है ना, मतलब ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहता कि आप उनके सामने जाओ और आप बोलो कि यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, यहाँ पे ये होता है और ये गलत है। हम जब जाकर के किसी के सामने चिल्लाएंगे कि भाई गलत है ये और वो है, जो पहले से ही नेगेटिव जोन के अंदर होता है, वो बंदा कहता है भाई चलना, कौन बात सुनेगा, नहीं भागो यहाँ से, हट, ठीक है। तो वो, मतलब कहने का मतलब है कि फोर्सफुली जो भी हमारे मेथड्स है ना, फोर्सफुली एनफोर्स कराने वाले, वो तो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, कॉलेज वाले अपना डिसिप्लिन कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हमारा जो जो लॉ है उसका सिस्टम, लेजिस्लेटिव जो हमारा सिस्टम है, वो अपना प्लेस में है कि जो पकड़ में आ जाएगा, केस होगा, कार्यवाही होगी अकॉर्डिंगली, वो सब कुछ तो काम कर ही रहा है। बट ये सारा क्या चीज है, ये ना बाहरी चीज है, जिसके अंदर सामने वाले जो लोग हैं, यानी जो बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ये इन सब चीजों के अंदर पड़ रहे हैं, उनके अंदर की इच्छा तो यही है कि हमारे को ये करना ही है, मारपीट करनी है, घूसा मारना ही है, दूसरों को दबाना ही है, उनकी इच्छा तो यही, ये तो बाहरी रूप से दबा दिया गया। तो जैसे ही ऐसे बच्चों के पास कुछ पावर आती है, या कहीं से कुछ लेवरेज आ जाती है, उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बन गया, या उनके पास पैसा ज्यादा है, तो जैसे ये चीजें आती हैं, तो वो ये जो सारा सिस्टम है, इसको बाईपास करके वही गलत काम करते हैं। तो सही मायने में परिवर्तन कहां से आता है, जब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से व्यक्ति ये ना करना करना चाहे, है ना। तो क्या हमारे ये कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है, क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि भाई इससे सभी लोग बदल जाएंगे। देखो सभी लोग तो कभी भी नहीं बदलते ना, है ना, सभी लोग तो कभी भी नहीं बदलते, लेकिन हम लोग तो अपना एफर्ट डाल सकते हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में यंगस्टर्स तक पहुंचाया जाए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना और कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज को बढ़ाना, बनाना, इसके अंदर वीरता है, इसके अंदर असली वीर रस है, इससे लोगों को जोड़ना, इन लाइंस के ऊपर हम कुछ इनिशिएटिव लें, इस लाइन के ऊपर हम कुछ कार्यक्रम करें। अगर वाकई में हम ऐसे बच्चों के, हरीश राणा जैसे बच्चों के साथ ये चीज ना हो, और उनके माता पिता जो दुख झेल रहे हैं वो दुख ना झेलना पड़े, और माता पिताओं को, तो बच्चों के अंदर हृदय परिवर्तन हो, इस दिशा के अंदर हमारे को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसमें उसको हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे को बनाना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई कि ये कैसे वो होता है, मतलब कि भाई इसका साक्ष्य कोई है, तो एक ना आपको, अभी हम एक्चुअली खुद सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम भाई का ना नाम भूल गए हैं। तो ये कहानी है, अगर आप देखेंगे ना, तो एक ना भाई है, उनकी कहानी है, बड़े फेमस है, उनका नाम है परशुराम भाई, ठीक है। तो परशुराम भाई जो है ना, वो बहुत ही फेमस डाकू थे, डाकू, डेकोइट। तो डाकू थे तो लूटपाट करते थे, लूटपाट करते तो गोलियां भी चलाते थे, गोलियां चलती होंगी तो लोग मरते भी होंगे उनकी गोलियों से, है ना, पूरा आतंक उन्होंने मचा रखा था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ईश्वरीय ज्ञान उन तक पहुंचा, और उन्होंने जो उनका स्वरूप है, वो करने वाला, उन्होंने उसको छोड़ा, उसको त्यागा, उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करके उन्होंने, जो जैसे सरकार की स्कीम होती है कि अगर डाकू सरेंडर करते तो उन्होंने थोड़ी सजा, वो उन्होंने भक्ति भुगती, और सजा भी जब भुगत रहे थे तो उस समय पर भी जो ईश्वरीय ज्ञान है उसका वो पान करते रहे, और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से सात्विक जीवन के अंदर, कंस्ट्रक्टिव लाइफ के अंदर आगे उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उनको देख करके जो डाकुओं का पूरा समाज होता है, बहुत लोगों को प्रेरणा मिली,
बहुत लोगों ने जो डकैती का काम है उसको छोड़ दिया, है ना? तो देखो, अगर वो बच्चे डकैती का काम करते रहते, ठीक है, तो अब जो डकैत थे वो खुद भी डकैत थे, तो उनको रोकने के लिए सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही होगी ना, पुलिस प्रयास कर रही होगी, वहां की जो सेना होगी वो प्रयास कर रही होगी, वो सब तो हो ही रहा था। लेकिन वो अंदर से डाकू ही हूं या डकैती ही करनी है, अंदर से तो वो वही करना चाहते थे ना। तो क्योंकि वो अंदर से वही चीज करना चाहते थे, तो फिर भी वो हो रहा था, कितने लोगों की जाने जा रही थी, कितने लोगों के घर उजड़ रहे थे। लेकिन जब अंदर से वो परिवर्तित हो गए, तो क्या हुआ? एक तो उन्होंने जो हर्ट करना था वो करना उन्होंने बंद किया, उनको देख करके एग्जाम्पल सेट हुआ। पूरे डाकुओं की जो कम्युनिटी है उसके अंदर देखो, जो है इजी चीज, आप ऑनलाइन देखना, जो हमने भी जस्ट अभी देखा है, परशुराम भाई, हमने वैसे इनकी कहानी सुनी हुई है, लेकिन अभी नाम जस्ट अभी सर्च किया है। इसी प्रकार से हमारा एक भाई है, नाम उसका हम नहीं बताएंगे, पंजाब का भाई है वो ईश्वरीय ज्ञान में आने से पहले ना बहुत बड़ा बदमाश था। मतलब उसका ऐसा था, उसका इतना शॉर्ट टेम्पर था वो, और इतना स्ट्रांग था वो, कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको बोल देना, वो तू कहाँ जा रहा है ना? तो अभी वो तू कहाँ जा रहा है वो बोला ही होगा, उतने में उसके ना दांत ना 4-5 दांत तोड़ के उसके हाथ पे रख देगा वो ऐसा था। उसके भी अपने एरिया के अंदर बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था उसने। लेकिन बच्चे को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, अंदर से परिवर्तन हुआ। और ये जिस भाई की हम बात कर रहे हैं वो भी पूर्व के जीवन का क्रांतिकारी रहा हुआ है वो। ये जो HSRA वाली लाइफ है ना, उसके अंदर उसका भी PLR हुआ था। तो वो उस टाइम पे एक महिला थी जो कि गदर पार्टी के लीडर थे, उनकी छोटी बहन थी। तो जो ग्रुप के लड़के जो बॉम्ब्स और दूसरे जो हथियार होते थे, पिस्टल्स वगैरह होती थी, उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्मगल करती थी वो, क्योंकि लेडीज उनकी चेकिंग नहीं होती है। तो बहुत ही दबंग बहन थी वो उस जीवन के अंदर। इस जीवन में भाई है, तो ऐसा था वो। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान आया, तो अभी वो बच्चा जो है पूरे भारत की यात्रा पे रहता है। एक ना कुंभकर्ण की वो होती है, आई थिंक उसकी सेवा पे रहता है वो। जहां जहां वो गाड़ी घूमती है, वहां वहां वो बच्चा घूमता है ना? तो उसको देख करके भी, कहाँ वो इतना ऐसा गुंडा बदमाश था, आज उसको लोग देखते हैं, उसके माँ के लोग देखते हैं, कितना परिवर्तन आता है। तो अंदर से जो है, अब क्या इसके ऊपर पुलिस नहीं पड़ती होगी, क्या इसके ऊपर एनफोर्समेंट नहीं होता होगा? होता है, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं थी, है ना? तो जब अंदर से इच्छा नहीं होती और अंदर से हम क्राइम ही करना चाहते हैं, तो हम रास्ते ढूंढ ही लेते हैं क्राइम करने के। तो कैसे परिवर्तन किया जाए, सोच कैसे बदली जाए स्टूडेंट्स की, उसके प्रति हमारे को लगता है कि हमारे को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। और उसके अंदर इस बच्चे की जो कहानी है, जो क्योंकि ऑलरेडी हाइप में है, हरीश राणा की कहानी, इसको यूज करो। ठीक है? तो जब आप इस बच्चे की कहानी को यूज करोगे, सेवा आप करोगे, तो आप भी सेवा करोगे। और इस बच्चे की कहानी जहां जहां पे यूज होगी, उससे इस बच्चे की जो आत्मा है, जो बच्चे का वो 13 साल का समय रह गया ना, जो वो कर नहीं पाया वो पुरुषार्थ, उसके अंदर बच्चे का एडिशन होता चला जाएगा, उस बच्चे का भाग्य बनेगा। है? तो ये आप कर सकते हैं। बच्चे का जो आत्मा की जो यात्रा है, या जो उसका मिस हो गया, उसको सफल कराने में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, तो आप ये उस बच्चे के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अंत में दोस्तों, अब हम जल्दी से हमारी परिस्थिति बता देते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आई, देखो इतनी ज्यादा वर्ष तो नहीं, है ना? लेकिन जैसे इन्हीं लाइंस के ऊपर परिस्थिति है, जो आप लोगों को पता है कि हमारी लाइफ के अंदर एक चैप्टर रहा है जिसके अंदर हमारे को जेल जाना पड़ा था, और जेल गए तो फिर 50 दिन तक जेल के अंदर थे, और फिर बेल हुई, और बेल होने के बाद अभी भी जो केस है वो चल रहा है। ठीक है? तो ये जेल कैसे जाना पड़ गया था हमारे को, क्या हुआ क्या था, क्या जाना पड़ गया था? देखो, ये हम अब तो अपना जो है नौकरी वोकरी करते थे उस टाइम पे, तो हमारे को खबर आई कि भाई जो हमारे चाचा जी का लड़का है, हमारा छोटा भाई, जो कि उस समय केवल 10 साल का था, घर पर कुछ लोग आए, उन लोगों ने उसको बोला कि पानी लेकर गया। तो उसने बोला कि ठीक है भैया, पिला देता हूँ। तो उनको झगड़ा करना था, उन्होंने उसको गालियां दी कि पानी लेकर क्या मतलब, तेरी ये तेरी वो बोल करके उसको बोला। तो उसने बोला कि भैया पानी ला देता हूँ, आप मेरे को गाली क्यों दे रहे हो ऐसे? तो जैसे उसने बोला, तो बड़े बड़े लड़के थे ना, वो 19-20 साल के लड़के थे, तो उन्होंने बुरी तरह से उसको थप्पड़ मारे। वो सिर्फ 10 साल का था, उसको थप्पड़ मारे और वो चले गए। जो हमारे चाचा जी का घर है जहाँ पे इंसिडेंस हुआ था, उसके सामने ना, मतलब ऐसे घर है और बिल्कुल सामने ना कोई घर नहीं बना हुआ, वहां ओपन स्पेस है। तो वहां ओपन स्पेस के अंदर यही लोग, जिन्होंने हमारे भाई को पीट दिया था ऐसे, वो लोग गांजा पीते थे। मतलब वो नशे करने का अड्डा बन रही थी वो वाली जगह। ठीक है? तो हमारे भाई को पीट दिया तो फिर जो घर वाले हैं उन्होंने जो पुलिस कंप्लेंट करी। ठीक है? पुलिस कंप्लेंट करी, 100 नंबर पे फोन किया। तो 100 नंबर पे फोन किया, एक बार किया,
कुछ नहीं हुआ, 2 बार किया, कुछ नहीं हुआ। अब भाई छोटे भाई को चोट लगी थी, तो दिल में तो दर्द होता है। तो अगले दिन जो है, मैं और मेरा जो भाई है, हम लोग अपने चाचा के लड़के का पता लेने के लिए गए। और ऐसे ही उसका जो बड़ा भाई है, मेरे चाचा के लड़के का और जो बड़ा भाई है, तो उसने बोला कि भैया ये ना यहाँ पे रहते हैं, इसको पता है उनके बारे में, मैंने इसको कई बार खड़े हुए देखा है, ये जानता होगा कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, उनका घर वगैरह पता करके हम पुलिस वालों को बताएं कि जी ये है, यहाँ से आप पकड़ो, ये लोग हैं। कि हमें लग रहा था कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही है, तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। इस चक्कर के अंदर हमारा कोई बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट है जो हमारे को बुला रहा था। हम लोग गए हैं मिलने के लिए। जिन लोगों के घर हम गए हैं वहां पे हमने बोला, वो लड़का आया, हमने बोला कि बेटा जानता है तू उनको? उसने बोला हाँ भैया मैं जानता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मेरे को घर दिखा दे उनका। तो वो घर दिखाने के लिए मतलब जैसे वो आ ही रहा था, कह रहा ठीक है भैया चलो मैं करता हूँ। उसका डॉग था उसके पास, डॉग को उसने अंदर बंद किया और कहता है मैं बताता हूँ। अचानक से उसकी माता जी आ जाती हैं और वो एकदम से हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं, कोई नहीं जाएगा, हमारे को धक्के देने लग जाती हैं। और वो होने लग जाती है कि तू अंदर चल, कहाँ से आ गई ये वो, हमारी इंसल्ट करने लग जाती हैं। और फिर जो है उन लोगों से बहस हो जाती है। बहस हो जाती है तो हम नीचे उतर करके आ जाते हैं। नीचे उतर करके आ जाते हैं तो फिर आगे क्या हुआ वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि केस अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसी मतलब कोई सर ना पैर कुछ नहीं, उनसे तो कुछ लेना देना ही नहीं, कभी हम जिंदगी में मिले ही नहीं। और ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है उस दिन, है ना, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धारणाएं लग जाती है। और अच्छा खासा कॉरपोरेट में नौकरी करने वाला बंदा जो है, जो ठीक ठाक चल रहा था, तो वो क्या है, जेल पहुंच जाता है। ठीक है। अब दोस्तों जेल पहुंच गए तो सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन के अंदर घटित हो जाती हैं जिसमें आप सोचते हो यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हो क्या गया है हमारे साथ। जैसे इस बच्चे को थोड़ी पता होगा कि ये सब हो जाएगा ना। अचानक से कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं और आप एक परिस्थिति के अंदर पहुंच जाते हो। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ और हम पहुंच गए जेल के अंदर। ठीक है। अब देखो वही वाली बात कि आपके पास अब क्या नहीं है उसके बारे में नहीं सोचो, अभी जो है उसमें से बेस्ट क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना है। तो उस समय पर क्या है दोस्तों कि हमारे को ये था कि भाई अंदर तो अब चले गए हो, अब रोने पिटने से तो बाहर जा नहीं सकते। बाहर तो आदमी जो बाहर रिश्तेदार हमारे बैठे हैं वो जो भाग दौड़ करेंगे, बेल की एप्लीकेशन डाल लेंगे तो बेल होगी, है ना। वो तो बाहर वालों का काम है ना। हम तो अब जो है, हम तो अंदर अभी तो यहीं पे टाइम काटना है हमारे को। तो हमने वहां पर जैसे कई चीजों को नोटिस करना शुरू किया। ठीक है। कि भाई यहाँ पर हम बढ़िया क्या कर सकते हैं। पहले तो हमारे को थोड़ी आत्मग्लानि ज्यादा थी, क्योंकि हमारा जो बेटा है केवल 4 महीने का था उस टाइम पे जब हमारे को जेल जाना पड़ा था। तो हमारे को था कि हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए, पुलिस वालों को तो बोल ही दिया था, फिर क्या पता लगाना था, क्या ज्यादा वो करना था। लेकिन छोटा भाई है, अब छोटे भाई के साथ ऐसा हो गया तो देखा भी नहीं जाता, है ना। तो उस चीज का हमारे को था कि हमारी वजह से, हमारे को तो अंदर रोटी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे को ये था कि जो हमारा छोटा भाई, हमारा जो बेटा है ना, वो उसको बिना पिता के बाहर रहना पड़ रहा है। 4 महीने का था सिर्फ जब ये जेल वाला इस कांड हुआ था। तो चलो अंदर पहुंच गए तो हमने सोचा कि भाई बाहर तो जा नहीं सकते, यहाँ पे क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा काम करते थे वहां पे। हमारे को ये सोच थी अंदर से कि मैंने जो गलती करी है मैं उसको अच्छे से, उसको ना पूरा वो करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं भोगूंगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरा बेटा और मेरी वाइफ बाहर अकेले हो गए। सी सेक्शन से हुआ था तो वाइफ भी काफी वीक थी, 4 महीने हुए थे बच्चे को, हमारे माता पिता है नहीं, तो उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। तो हमारे को था कि उनको इस मुसीबत में डाल दिया, केवल अपने जोश आक्रोश थोड़े गुस्से की वजह से। चलिए तो फिर अंदर जब हम वहां पे गए, है ना, तो अब अंदर क्या हुआ कि हमने इस चीज को नोटिस करना शुरू किया कि जेल के अंदर 90% व्यक्ति जो है, 90% जो लोग हैं वो इस चीज को क्लेम करते हैं। और अगर 90% लोग क्लेम कर रहे हैं तो 60-70% लोग सही भी होंगे, है ना। कि भाई हमारा तो जेल में आना बनता ही नहीं है, हम तो यहाँ पे फंस गए हैं, क्या मतलब है हमारे जेल में आने का, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब दूसरों को हम क्या बोले, हमारी खुद की कहानी ऐसी थी। लेना नहीं, एक नहीं, देना दो नहीं, कौन है वो लोग जिनसे फ्री फंड का झगड़ा हो गया, वो झगड़ा करने के लिए आगे से मत्था आपस में मार लिया और जेल पहुंच गए। इनसे तो कुछ लेना देना ही नहीं था, इन्होंने थोड़ी पीटा था मेरे चाचा के बेटे को। इनको तो हम जानते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं हमारे को इनके बारे में, कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो हो गए। तो हमारे को था, तो हम इस बात को समझते थे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ सडन कोई एक इवेंट हो गया और इंसान जेल पहुंच गया, तो ये दूसरों के साथ भी हो सकता है ना। तो हमने इस चीज को रिकग्नाइज किया और हम ना लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल थे, ट्रेनर थे। तो बिहेवियरल ट्रेनिंग्स, बिहेवियर कैसे बदला जाता है,
जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसको कैसे, उस पे कैसे काम करना है ना? लोगों के जो ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड्स है, उनको पॉजिटिव कैसे करना है, इस चीज के ऊपर काफी हमारी एक्सपर्टीज थी, काफी हमारी महारत थी। तो हमने कहा कि भी अंदर ऐसे कोई प्रोग्राम जो है वो हमारे को करना चाहिए, और अपेरेंटली हमारी इच्छा थी। तो जैसे जेल था, हम 50 दिन जेल में रहे थे, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि हमने 50 दिन जेल नहीं काटी, जेल हमने 7 दिन ही काटी। और हम ज्यादा से ज्यादा काम करते थे, तो हम अंदर हमने लेटर लिखा था, एक जो डीजी जेल होते हैं उनको लिखा था। लेकिन वो लेटर वो बक्से में नहीं गया था, तो वहां पे जो हेड वार्डर साहब होते हैं, जो ऐसे बाहर हेड कांस्टेबल होते हैं पुलिस में, अंदर हेड वार्डर्स होते हैं, तो उन्होंने ले लिया कि क्या है ये। तो मैंने उनको बोला कि सर ये मेरे एजुकेशन है, ये मेरी सारी एक्सपर्टीज है, मैं चाहता हूँ कि जेल प्रशासन को इससे जुड़ा हुआ मुझे काम दे, तो मैं अच्छे से काम करना चाहता हूँ, जब तक मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो इंटेंट अच्छा देखा। फिर एक वहां पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने उनको बोला कि जी ये लड़का है। अगले दिन, और हमारे जो जेल है, जेल के अंदर ना वार्ड होते हैं अलग अलग, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था जेल के अंदर कि 7 दिन पुराने आए लड़के को वार्ड का मुंशी बना दिया गया हो। तो मुंशी हमारा ट्रांसफर हो रहा था दूसरे वार्ड के अंदर। मुंशी इज द गाय जो कि पूरा देख रेख करता है। जेल होती है ना, जेल को पुलिस नहीं चलाती, जेल को कैदी चलाते हैं। तो उसके अंदर नियुक्त किए जाते हैं, पुलिस वाले जो है नियुक्त करते हैं, अच्छा तू ये देखियो, तू वो देखियो करके। तो हमारा जो है उसको मुलायजा वार्ड बोलते हैं। तो मुलायजा वार्ड के अंदर जो है उन्होंने हमारे को, उन्होंने बोला ये लड़का ठीक है। हमसे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब मिले थे, तो उन्होंने 2 मिनट का इंटरव्यू लिया। मैंने कहा सर ये है, उन्होंने देखते उन्होंने बोला ठीक है, पढ़ा लिखा है, आप देखो सब कुछ, तो ये करेगा। उन्होंने कहा इसको मुंशी बना, तो उन्होंने मुंशी बना लिया। तो पहली बात तो, क्योंकि हमारे, ये देखो क्या होता है कि ना, हम अंदर क्यों गए हैं? हम अंदर इसलिए गए हैं क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट है। जेल के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम करने से टलते हैं, भागते हैं कि मुझे काम ना करना पड़े। अब आप जेल के अंदर गए हो ना, जेल के अंदर जो आप रोटी खा रहे हो ना, जो आपका टाइम है ना वहां पे, वो कितना टाइम काटना है, इसके हिसाब से इंसान जेल में नहीं होता है। अंदर जो आपका कर्म भोग आपका पूरा होना होता है, कितना आपने पूरा कर लिया, उसके हिसाब से आप जेल के अंदर रहते हो। तो कम टाइम के अंदर ज्यादा कर्म भोग पूरा कर लोगे, तो जल्दी बाहर आ जाओगे, है ना? देखो बाहर दुनियावी, उसके अंदर क्या चीज चल रही है वो अलग बात है। आपकी बेल अप्लाई हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो क्यों रिजेक्ट हो रही है? इसलिए रिजेक्ट हो रही है क्योंकि अभी अंदर की जो जेल है वो हुई है ना? तो इस जीवन में देखा जाए तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि जेल जाना पड़े। पूर्व के जीवन का हिसाब किताब है, जेल वापस बुला रही थी, है ना? पूर्व के जीवन का जरूर कुछ था, तो वहां पहुंच गए। तो एक तो ये एटीट्यूड उन्होंने देखा कि ये ज्यादा से ज्यादा काम करता है। दूसरा उन्होंने देखा अच्छा ठीक है, पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक बोल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो मुंशी का काम होता है वो होता है सबकी रिकॉर्ड्स रखना, आमद लेना, कौन से बैरक में कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है जो इस बैरक के अंदर, इसका पूरा हिसाब रखना। जेल के अंदर मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी कैदियों में सबसे ज्यादा आजाद होता है। सबसे लास्ट में मुंशी को बंद किया जाता है। पहले मुंशी सबको बंद करता है, उसके बाद हेड वार्डर साहब आते हैं, फिर वो मुंशी को बंद करते हैं। तो 8वें दिन ही उन्होंने हमारे वार्ड का जैसे एक प्रकार से हमारे को राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे को ये संकल्प था वो, और थोड़ा उस समय पर नया नया हमारे को एक बारी के लिए ईश्वरीय ज्ञान मिला था। फिर बाद में हमने छोड़ दिया था उसको जेल से बाहर आने के बाद। दूसरी कहानियां हो गई थी, वो कभी फिर बताएंगे। तो लेकिन हमारे को था कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना यहाँ पे जो है ज्ञान लोगों के अंदर बटे, ये हमारी इच्छा थी कि लोग यहाँ पे आत्माएं बहुत तकलीफ के अंदर हैं, तो परमात्मा इनको मिलेंगे, तो ये होगा। तो हमने क्या किया, हमारे जो घर वाले हैं जो मुलाकात पे आते हैं, हमने उनको बोला कि भाई आप हमारे को ना कोर्स की किताब है वो ला करके दो। ये जो कोर्स हम सबको रेकमेंड नहीं करते रहते हैं हमारी वीडियो के एंड में कि आपको लिंक मिलेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसी कोर्स की किताब जो हमने बोला कि हमारे को जेल हमारे को दे करके जाओ। और कॉपियां होती हैं, डेली क्लासेस होती हैं मुरली, हमने कहा उसकी हमारे को कॉपी दे करके जाओ, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक एक करके, अब क्या है कि भोलेनाथ ने ऐसा कर दिया क्योंकि हम मुंशी थे। आइडियली जो एक अंडर ट्रायल व्यक्ति है उसको अपने वार्ड से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, लेकिन मुंशी है, मुंशी को चक्कर पे जाना होता है, सेंटर पे जाना होता है। दूसरे वार्ड्स में, किसी वार्ड में हॉस्पिटल है, किसी वार्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर होते हैं, वो अलग अलग वहां पे अलग अलग मतलब जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी वार्ड्स अलग होते हैं, जो कि कॉन्विक्ट्स हैं। तो वहां पे जाने का फ्री एक्सेस होता है मुंशी। तो भोलेनाथ ने क्या किया, वो फ्री एक्सेस दिला दिया। उसको यूटिलाइज करके हमने जेल के अंदर ना कोर्स कराना शुरू किया। तो हमारे को याद है कि हमने कोर्स कराया होगा अंदर, एग्जैक्ट नंबर तो हमारे को याद नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों का हमने कोर्स कराया ना, आई थिंक 14-15 लोगों का कोर्स, 14-16 ऐसे लोगों का कोर्स कराया होगा। जितने भी लोगों का कोर्स कराया था उसके अंदर ऐसा होता था कि 7 दिन का कोर्स होता था, 7-8 दिन के अंदर हमने कंप्लीट किया ना, जो कोर्स कंप्लीट किया, बंदे के 8 महीने से बेल नहीं हो रही थी, 2 दिन बाद बेल। किसी की 10 महीने से बेल नहीं हो रही थी, 2 दिन बाद बेल। कोई बंदा 2.5 साल से जेल में अटका हुआ है, कोर्स हो गया, 2 दिन बाद बेल। तो अगर हमने 14 लोगों का कोर्स कराया होगा तो उसमें से 11-12 लोग हमारे सामने रिहा अंदर से। तो एक तो ये है कि
जब आप इस प्रकार की सेवाएं हमने इस प्रकार की सेवाएं करी तो हमारा भार बहुत तेजी से कट रहा था, क्योंकि हम दूसरी आत्माओं तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचा रहे थे। और परमात्मा के ज्ञान से क्या होता है कि जो कोई भी जो आत्मा होती है उसका जीवन सफल हो जाता है, वो कनेक्शन बना पाता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ सिर्फ उसके भले की बात नहीं होती। उसके बाद जो वो ध्यान करता है, ये जो परमात्मा का जो प्रकाश है फिर उसके माध्यम से और चहुं दिशाओं के अंदर फैलता है। तो जिसकी वजह से हमारे को लगता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत तेजी से क्लियर हुए। फिर हमने ना जेल के अंदर ये चीज देख ली थी कि कोई भी व्यक्ति ना काम नहीं करना चाहता, और वो काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसका कोर बिलीफ है कि मुझे जेल में होना ही नहीं चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी कितनी भी क्रूअल क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में ना कुछ भी अनफेयर नहीं होता। एवरीथिंग इज फेयर। इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट प्लीजिंग, इट इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी। मतलब खुशी, प्रेम नहीं है हर चीज के अंदर, है ना। अच्छा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा बुरा है, लेकिन अनफेयर नहीं है। जिसको जो मिलना चाहिए वही मिल रहा है। तो अगर हम जेल पहुंचे ना, खैर हमारे को पता है ये भी हमारे पूर्व के जीवन का कनेक्शन, क्यों जेल पहुंचे थे। तो वो 50 दिन रह गए थे हमारे ना पिछले जीवन की भूख हड़ताल में। अब क्योंकि सबको हमारे HSRA वाले पार्ट के बारे में पता ही है, तो हम बता देते हैं कि जो HSRA ग्रुप की जो भूख हड़ताल है ना, वो 113 दिन चली थी। ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो किरदार था वो जतेंद्र नाथ दास वाला, वो 63rd डे में मर गया था। उसकी डेथ 63rd डे हुई थी, और उसका संकल्प था कि मैं आखिर तक साथ चलूंगा सबके। ठीक है, आखिर तक भूखड़ताल में मैं साथ चलूंगा। लेकिन 63rd डे पे जतेंद्र नाथ दास की, क्योंकि जतेंद्र दास जो था वो ऐसा था, वो एक बूंद भी अंदर नहीं जाने देता। बाकियों को तो फिर भी पीट पाट के खिला देते थे, है ना, एक टाइम का मील डाल देते थे उनके पेट में। जतिन दास नहीं जाने देता था। तो वो 63rd डे पे मर गया था। तो ऐसा में हम अज्यूम करते हैं कि हमने ना वो जो इच्छा थी ना हमारी कि मुझे पूरा टाइम इनके साथ बिताना था, तो 113 दिन सारे क्रांतिकारियों ने करी थी अंदर भूख हड़ताल, और हमारी 63 दिन में खत्म हो गई थी। जो 50 दिन का गैप है ना, वो 50 दिन का गैप पूरा करने के लिए जेल गए थे हम। तो उसमें ये जो बहन है जिन्होंने भिजवा दिया, और उनके जो परिवार वाले हैं, वो जो लड़का है जिसके मिलने के लिए गए थे, उनके जो उसके पिता हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के जो कुछ भी कराया है, तो वो ये कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन्होंने वो 50 दिन की हमारी इच्छा पूरी करवाई। तो तो अनफेयर कुछ नहीं है। जेल तो जेल है ना, 7 दिन बहुत बुरा काटे वहां पे जेल के अंदर। गाली दे करके आपको उठाएंगे, झाड़ू मरवाएंगे, पोछा मरवाएंगे, खेत में भी काम, जेल के अंदर भी खेत होते हैं उसमें काम करवाएंगे, और आप बैठ नहीं सकते, ऊपर उठ करके बैठ नहीं सकते। और भोलेनाथ की कृपा से जब अंदर ये हुआ कि हम ऐसे ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हो गए थे कि अंदर जो सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, अलाउड नहीं है अंडर ट्रायल को अपने साथ में बिठाना। वो चेयर पे नहीं बिठाते, लेकिन अगर कभी भी वो हमारे को बुलाते थे तो हमारे लिए स्टूल मंगाते थे। तो वो कहते थे कि नहीं हितेश भाई, आप जमीन पे बैठोगे हमारे को अच्छा नहीं लगेगा, चेयर आपको हम दे नहीं सकते, तो आप स्टूल पे बैठ जाओ हमारे सामने। तो ये अंदर सम्मान मिलता था। फिर एक बहुत अच्छी चीज अंदर हुई थी। देखो अब क्या क्या हम कर सकते हैं, जेल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जेल के अंदर तो अच्छा कुछ कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। तो जेल का जो हमारा वार्ड था उसका नाम था मुलायजा वार्ड। उसको देखते ही ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई अब ना मैं क्रिमिनल हो गया। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब थे, हमने उनको कहा कि सर देखो, ये ना अच्छा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पहली बार जेल आया है, ये फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स का वार्ड है, इसके अंदर बंदा देखेगा ना मुलायजा वार्ड, तो उसको देखते ही उसको लगेगा कि यार मैं तो क्रिमिनल हो गया है, तो इसका नाम मुलायजा वार्ड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला हितेश क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि ऐसे हमारे को टचिंग आई उस टाइम पे, हमने कहा सर इस वार्ड का एटलीस्ट नाम सुधार गृह होना चाहिए, कि व्यक्ति यहाँ पे पहली बार आए, उसको देख कर कम से कम ये लगे कि सुधार गृह है, सुधरने का मेरे पास चांस है, वो और बड़ा क्रिमिनल ना बने, है ना, वो सुधरने के बारे में सोच पाए, तो साइकोलॉजिकली वो होगा। तो उसी दिन, एक दिन हमने बोला, अगले दिन जो है सर ने जो वॉल पेंट करवा दी, तो उन्होंने कहा मुलायजा वार्ड नाम नहीं होगा इसका, सुधार गृह नाम होगा। और आज दिल्ली की सभी जेलों के अंदर हमारे हिसाब से जो मुलायजा वार्ड होता है उसका नाम मुलायजा वार्ड नहीं होता, सुधार गृह होता है। तो इतना उनको जो रिकमेंडेशन है वो अच्छा लगा। फिर हमने ये जो भाव अंदर नोटिस किया, देखो तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो करते नहीं थे, हमारे को ये तो पता नहीं था, लेकिन ये वाली जो भाव है, ये हमने पकड़ लिया था कि व्यक्ति ये सोचता है यहाँ पे कि मेरे को जेल में होना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ पे गलत आया हूं तो मैं काम क्यों करूं। और लोगों से काम करवाना जेल में उनको सक्षम, क्योंकि देखो जो पड़ा रहेगा ना आदमी, वो क्या होता है, हडराम हो जाता है वो, है ना, उससे काम होता ही नहीं था, बर्बाद हो जाता है। तो जेल का प्रशासन क्या चाहता है कि हम सशक्त बनाए लोगों को, यहाँ से बाहर जाएं वो कुछ लायक बन करके जाएं, है ना? तो इसके लिए फिर हमने अंदर टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स करानी शुरू करी। टीम क्या होती है, जिसके अंदर कई सारे ऐसे लोग जो राइवल्स हैं आपस में,
उनकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराना, उनको बहाने से इन्वॉल्व करा देना साथ में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर रिजॉल्व हुए, गेम्स कराना। तो ये सब किया तो उससे क्या है कि जेल के अंदर बड़ा सब लोग गुरु जी बोलने लग गए, और मतलब जिन लोगों से लोग थर थर भी कांपते थे, है ना, कई सारे ऐसे लोग भी थे। तो लेकिन हमारे लिए उनका भाव अलग था, हमारे लिए वो एक दूसरा व्यक्ति नहीं देखते थे, हमारे कहते थे भी ये तो गुरु जी हैं, तो हमारी क्लास वगैरह कराते हैं। तो मतलब जेल के अंदर जो 50 दिन फिर हमने जो बिताए वो थे। और दोस्तों जो धाराएं लगी हुई थी ना हमारे ऊपर, उन धाराओं के अंदर ना 6 महीने से पहले बेल हो ही नहीं सकती, उसके अंदर 6 महीने से पहले बेल नहीं होती, ऐसा हो गया था कुछ। लेकिन हमारे को 50 दिन के अंदर बेल मिली, कैसे मिली? क्योंकि हमने अपने जो हिसाब किताब है उनको समाप्त कर लिया। अब आते हैं इनिशिएटिव के बारे में। जैसे हमने उस बच्चे के लिए आपको बोला कि आपको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, कि कॉलेजेस के अंदर आप जाकर के कॉलेजेस के अंदर आप वो लो, और कॉलेज के अंदर जो ये रैगिंग होती है और जो बुलिंग होती है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की जगह बच्चों के अंदर जो ईश्वरीय ज्ञान है हम उसको बांटें। जिन जिन आत्माओं को टच होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी नहीं होगा, है ना, वाम मार्ग में ही जाते हैं ना देवी देवता भी, है ना, जो अच्छी होती है आत्मा वही बुरी बन जाती है ना। तो जितने जितने लोगों को टच हो जाएगा, उतने उतने लोगों का उनका भी जीवन सुधरेगा, और वो आगे फर्दर दूसरों का जीवन सुधारने वाले बनेंगे। और मान लो 10 बच्चे हैं, आपने 10 बच्चों को ऐसा इंस्पायर किया, उनके लिए कोई आपने कार्यक्रम किया, उनको मेडिटेशन सिखाया, आपने ऐसा कुछ वो किया, आपने ईश्वरीय पर्चे बांटे, है ना, जिससे लोगों का एनर्जी का एकदम परिवर्तित हो जाता है। ज्योतिर्लिंगों के पर्चे ले जाओ, वो बांटो कॉलेजेस के अंदर, इंग्लिश वाले पर्चे ले जाओ, बांटो, बच्चों को दो, ईश्वरीय ज्ञान दो। जिस जिस बच्चे को टच होता चला जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है ना, उसको कोई ऐसी चीज चीज टच हो जाती है, और वो एकदम से परिवर्तित हो जाता है। वो जब परिवर्तित होता है ना, तो सबकी आंखें फट जाती हैं, उसको देख करके सब सुन्न हो जाते हैं, उसको देख करके पूरी दुनिया परिवर्तित होती है। जैसे जो डाकू है, इनका हमने एग्जाम्पल दिया भाई का, या वो पंजाब का जो बदमाश था भाई, उसका एग्जाम्पल दिया, या हमारे जीवन के अंदर भी, है ना, हमारे बड़े आखिर स्वभाव के रहे हैं हम लोग, क्रिमिनल्स के बीच में, क्राइम के बीच में रहे हैं, बहुत अलग सोच रही है। और कभी हम परिवर्तित हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, ये हमारे आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब हम एकदम से पूरे परिवर्तित हो गए ना, पूरी धारणा हो गई, तो सारा परिवार, सब लोग हिल गए, सब लोगों को दिखाई देने लगा कि नहीं भाई, भगवान सब वाकई में काम होता है। जब अब देखो, जब से हम पक्के ईश्वरीय ज्ञान के अंदर आए, तब से क्या नहीं मिला हमारे को, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमारे धन के मामले में हमेशा ऊपर नीचे रहा, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती थी कि नीचे गिराए थे, स्टेबल हो गए, करियर स्टेबल हो गया, है ना, कुछ बन रहे हैं, है ना, हमारे को सम्मान से देखा जाता है, कहीं पर भी जाते हैं सम्मान मिलता है हमारे को, बिना कुछ कहे भी मिलता है। वो बाबा के क्या योग में रहता है, तो आचरण ही ऐसा होता है इंसान का। रेगुलर कपड़े भी अगर हम पहनेंगे ना, कोई हमने ऐसे आध्यात्मिक कपड़े नहीं पहने, अभी भी देखो टी शर्ट पहन के बैठे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है, लोगों को पता होता है कि नहीं नहीं भाई, वो सात्विक स्वभाव है इनका, है ना, तो वैसे ही व्यवहार करते हैं, सब कुछ मिल गया, हमारे को जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। तो हमारे को देख करके बहुत सारे लोग परिवर्तित हुए हमारे परिवार के अंदर, बहुत चेंजेस आए, है ना। तो ऐसा आप चेंज लेकर के आओ जिसमें आत्मा खुद अंदर से बदलने का उसके अंदर बात आ जाए, ऐसी सेवा करो। तो ऐसी सेवा अब हम क्या करते हैं, देखो तब तो हमारे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन आता नहीं था। अब क्या है, देखो कोई व्यक्ति जेल के अंदर गया है, तो इस जीवन में कुछ उसने नहीं भी किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पूर्व के जीवन का कर्म होता है। तो ऐसे कई सारे जेल्स हैं, हालांकि हम प्रॉपरली एज अ कंसल्टेंट ऑन रोल नहीं है जेल्स के साथ, क्योंकि हमारे और बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं। लेकिन जब भी हमारे को मौका मिलता है, कई सारे जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनके संबंध संपर्क में हम रहते हैं, वहां जाते हैं, वहां जो इनमेट्स होते हैं उनसे बात करते हैं, और वहां पर भी ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। कई सारी जगहों पे हमने कराया है ये। और जैसे हम ये ग्रुप के अंदर कराते हैं, तो जैसे सब लोग लेट जाते हैं, और जैसे उनका सेशन होता है, तो जब वो उठते हैं वहां से, पहले तो देखो क्या होता है कि 2-3 दिन, पहले दिन नहीं कराते, चौथे दिन जाके कराते। पहले 2-3 दिन विजिट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, वन ऑन वन में भी सुनते हैं, और मतलब जैसे ग्रुप सेशन, जैसे आप लोग के लिए ग्रुप सेशन करते हैं ना लाइव क्यू मैंने, इस प्रकार से करते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान और रिलायंस की बात करते हैं उनसे, और उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि जो इंटरेस्टेड होगा, वो जो इस कारण तक पहुंचना चाहता है कि किस कारण ने आपको यहाँ पहुंचाया, आपकी आत्मा कौन से जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम सेशन करने को तैयार है। तो ग्रुप में कई लोगों के सेशन कराते हैं, उसमें उनको पता लग जाता है कि यार अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं क्यों हूँ?
और फिर जो हमको प्रेरित करते हैं पुरुषार्थ के प्रति कि आप इस प्रकार से पुरुषार्थ करो, तो इससे आपके जो हिसाब किताब वो जल्दी से जल्दी खत्म होंगे। जितनी तेजी से आपके हिसाब खत्म होंगे, उतनी तेजी से ये जो स्थान है ये छूटता चला जाएगा। हम यहाँ से निकलते चले जाएंगे, है ना? तो क्राइम नहीं करना चाहिए, ये अंदर जो क्रिमिनल है उसको पता है, लेकिन वो क्राइम करना चाहता है ना? तो भोलेनाथ ने क्या इनिशिएटिव करवाया? अब हमारी भी परिस्थिति थी ना, तो हमने उसको समझा कि यार इस तरह में होते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि लोगों की ही सोच बदल जाए, कि अंदर वो जो रोते रहते हैं इस चीज को लेकर के कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो सोच बदल जाए, उनको समझ में आ जाए कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये कर्मा था, और इस कर्मा को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए मुझे योग करना है, मुझे गुड वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे अपना आचरण ठीक रखना है, मेरे रोने धोने से मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। ये सब चीजें वो लोग रियलाइज करते हैं और प्रोएक्टिवली फिर काम करते हैं। जो काम करने का जो एंगेजमेंट है ना इनमेट्स का, वो बढ़ जाता है ये सेशंस करने के बाद। तो इस प्रकार के सेशंस हम करते रहते हैं। बहुत सारी जेल्स है, उनके अंदर जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसको भी हमने सप्लाई किया। अभी काफी टाइम से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आज ही वीडियो हमने बना दिया, तो दोबारा से ये वाली सेवा हम जो है शुरू कर देंगे। तो हमारे जीवन के अंदर जेल वाला इवेंट आया, जो कि एक वो था। तो हमने वहां पर क्या हो सकता है, कैसे लोगों को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है, हमने वो इनिशिएटिव्स ली। ईश्वरीय ज्ञान से उसको जोड़ा, लोगों को ईश्वर से जोड़ा, अर्थ से जोड़ा। इसी प्रकार से आपके लिए अगर ये आपको कोई बड़ा इवेंट आपको नजर आता है कि यार किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप वहां पर जो बच्चे देह अभिमान के अंदर डूबे हुए हैं उनको ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ने की सेवा करो। ठीक है? ताकि उनके अंदर से परिवर्तन हो। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, कई भाई बहन हमारे को ये भी बोलते हैं, एक बात रिपीट क्यों करते हो? बस हम ये चाहते हैं कि घुस जाए ये वाली बात आपके दिमाग के अंदर, कि बाहर से एनफोर्स करने से उतना फर्क नहीं पड़ता, उतनी चीज ठीक नहीं होती है, जितना अंदर से जब परिवर्तन आता है तो उससे चेंजेस आते हैं। तो अंदर से परिवर्तन करने में आप जो यूथ है उसका आप हेल्प करो। ये जो बच्चा है, इसके इसके केस में से एग्जाम्पल्स लो, इसके केस में से लर्निंग्स लो, इसका केस शेयर करो बच्चों के साथ। उससे इस बच्चे का भी भाग्य बनेगा, इसकी भी गति होगी और आपका भी फायदा। ठीक है जी? तो और शायद इसी के अंदर आपके जीवन का पर्पस हो, जिसको ये बात टच हो गई है, तो है ना? तो ये आप करो। इमोशनली वीक मत रहो, बस रो मत, है ना? कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आपको लगता है तो आप उस, आप ये मत बोलना कि हितेश भाई आप करने लग जाओ ये। हम हमारे जैसे एक इंसान होता है ना, वो कुछ कुछ कर सकता है ना। तो जैसे जेल वाला इनिशिएटिव हमने ले रखा है, वहां पे हम करते हैं। फिर कुछ हमारा पशु सेवा भी है। तो उस इन सब चीजों के प्रति हम ऑलरेडी डेडिकेटेड है ना? और अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है, तो आप ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये वाली सेवा उठाओ, है ना? पहुंचाओ, ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाओ वहां तक, पर्चे बांटो, जाओ करो। ठीक है जी? और वीडियो के बीच में जो हमने संगम युग वाली बात करी थी, अगर किसी को समझना है कि यार वाकई में संगम युग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। महापरिवर्तन होने वाला है भाई। महापरिवर्तन हो गया, फिर उसके बाद तो फिर तो परिवर्तन हो ही गया, फिर तो लग जाएंगे सबके नंबर, है ना? उससे पहले पहले क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे जीवन को सफल करना है, इसको आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, क्लासेस कराई जाती हैं। मार्च के महीने वाला हो चुका है, तो मिड अप्रैल के अंदर शुरू होगा। मिड अप्रैल वाला जो ग्रुप है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हम आशा करते हैं जो ये वीडियो हमने बनाई इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।